बच्चों, मैं प्रदीप सर आज वर्ग 4 के हिंदी के किताब के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ 3 का शीर्षक है पंडित मदन मोहन मालवीय। तो बच्चों, मैं आगे आगे बोलूँगा, आप पीछे पीछे आप पढ़िएगा। नादान मत बनो, जब घाव पर दवा लगेगी और जलन होने लगेगी, तब वह कुत्ता पागल जैसा तुम पर झपट पड़ेगा। क्या पता वह पागल कुत्ता ही हो। एक कुत्ते की पीड़ा के लिए तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो। वैद्य जी ने बालक से कहा। बालक ने फिर आग्रह किया, वैद्य जी, पीड़ा चाहे कुत्ते की हो या मनुष्य की, पीड़ा तो पीड़ा ही होती है ना। स्कूल जाते हुए रोज रोज राह में पड़े उस कुत्ते की पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती। आप कुछ दवा दे दीजिए। 8-10 वर्ष के उस बालक के स्वरों में करुणा थी। वैद्य जी पर भी उसकी करुणा भरी वाणी का प्रभाव पड़ा। वैद्य जी ने एक दवा देते हुए कहा, नीम के तेल में मिलाकर इस दवा को लगाने से बेहद जलन होगी। लेकिन एक बार लगाने के बाद ही घाव मुरझाने लगेगा और मक्खियां घाव पर नहीं बैठेंगी। बालक दवा लेकर चल पड़ा। कुत्ता मक्खियों के भय से झाड़ी में छिपकर करा रहा था। वह छाया में लेटा था। बालक ने एक डंडा लिया। डंडे के अगले भाग में कपड़ा लपेटा। नीम के तेल में घुली मिली दवा को लेकर कपड़े को पूरी तरह तेल से भिगो दिया। चुपके से दूर से ही कुत्ते के घाव पर तेल चुपड़ी हुई दवा लगा दी। कुत्ता गुर्राया, भौंकने लगा। पीड़ा घटते ही शांत हो गया। इस तरह बालक ने 2 दिन तक दवा लगा कर कुत्ते को पीड़ा से मुक्ति दिलाई। उसने वैद्य जी को फिर सारी बात बता दी। वैद्य जी बालक की लगन देखकर मन ही मन सोचने लगे। गली में भटकते हुए एक कुत्ते के प्रति जो बालक इतना दयावान है, वह तो भविष्य में
करुणा का अवतार बन जाएगा। निश्चय ही भविष्य में वह एक महान व्यक्ति बनेगा। वैद्य जी बालक को जानते थे। बालक आदर्श माता पिता की संतान था। पिता का नाम ब्रजनाथ चतुर्वेदी था। श्रीमद् भागवत कथा ही उनकी आजीविका का साधन थी। श्रीमद् भागवत कथा ही उनकी आजीविका का साधन थी। कथा सुनकर श्रोता मंत्र मुग्ध हो जाया करते थे। मंत्र मुग्ध। बालक का नाम मदन मोहन था। पिता पुत्र दोनों ने ही अभूतपूर्व कंठ स्वर पाया था। पिता वंशी वादन में निपुण थे। बालक ने छोटी अवस्था में ही सितार और एकतारा बजाना सीख लिया था। सूरदास, तुलसीदास, मीरा आदि के भजन उसे कंठस्थ थे। उसे पिता से धर्म, संस्कृति तथा शास्त्र वर्णित कथाओं की उत्तम शिक्षा मिली थी। परिवार राधा कृष्ण का भक्त था। ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद ही परिवार के लोगों को नित्य भोजन परोसा जाता था। अतः बालक को रात की बची रोटी और मट्ठा खाकर ही स्कूल जाना पड़ता था। परिवार निर्धनता से जूझ रहा था। उनका एक छोटा सा घर था। परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक थी। पाठशाला से लौटने पर पाठ अभ्यास के लिए बालक को सुविधा नहीं मिल पाती थी। बालक धून का पक्का था। पड़ोस में एक बगीचा था। उस बगीचे में एक घर बना था। देख पढ़ो। बालक का एक मित्र उसी घर में रहता था। दिन में दोनों मित्र उसी बगीचे में आम के पेड़ की छाया में विद्याभ्यास किया करते थे। रात्रि में भी वह उसी मित्र के साथ लालटेन की रोशनी में पढ़ा करता था। पास ही एक अखाड़ा था। बालक नियमित व्यायाम के लिए अखाड़े में जाया करता था। प्रयाग के म्योर सेंट्रल कॉलेज से उसने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की।
उसकी निकटता एक अध्यापक से हो गई। अध्यापक का नाम था महामहोपाध्याय पंडित आदित्य राम। उनके मार्गदर्शन में उसने हिंदू समाज नामक संस्था की स्थापना की। संस्था के कार्यक्रमों में दीन दुखियों की सहायता, सुविधा वंचित लोगों की शिक्षा, रात्रि पाठशाला आदि सम्मिलित थे। अध्यापक उसकी लगन देखकर कहा करते थे, इस युवक में सिर से पैर तक हृदय ही हृदय है। दूसरों का दुख देखकर इसका हृदय करुणा से भर उठता है। करुणा से भर उठता है। करुणा है। करुणा धून का पक्का है। लगन का सच्चा है। एक दिन निश्चय ही यह कुछ बड़ा करेगा। अध्यापकों और वैद्य जी की बातें सत्य सिद्ध हुई। वही बालक पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम से विश्व प्रसिद्ध हुए। आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मालवीय जी की गुण गरिमाओं से पूर्ण रूप से अलंकृत है। बचपन से यौवन तक और यौवन से वृद्धावस्था तक राष्ट्रभक्ति, समाज सेवा और परपीड़ा मोचन का प्रवाह उनके हृदय में गंगा जल के समान प्रवाहित होता रहा। उनके इन्हीं गुणों के कारण उन्हें भारत की आत्मा कहा जाता है। यह आलेख डॉक्टर सुरेश नंदन जी द्वारा लिखा गया है। आइए अब मौखिक प्रश्न का हम लोग उत्तर लेते हैं। पहला प्रश्न है, बालक किसकी पीड़ा के लिए परेशान हो रहा था? बालक कुत्ते की पीड़ा के लिए परेशान हो रहा था। सही बोला आपने। आप लोग भी बोलिएगा पहले। कुत्ता किसके भय से झाड़ी में छिप रहा था? बिल्कुल सही, कुत्ता मक्खियों के भय से झाड़ी में छिप रहा था। बालक के पिता का क्या नाम था? बालक यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, चलिए हम दिखा दें। चलिए देखिए, बालक के पिता का नाम ब्रजनाथ चतुर्वेदी था। देख लिया आप लोगों ने? हाँ, एक बार आप लोग बोलिए अब। बालक के पिता का नाम क्या है? बिल्कुल सही, ब्रजनाथ चतुर्वेदी था। बालक को किनके भजन कंठस्थ थे? बिल्कुल सही बोला आपने कि बालक को सूरदास, तुलसीदास, मीरा आदि के भजन क्या हो गए थे? कंठस्थ हो गए थे।
सही बात है। अब चलिए इस पेज में मौखिक प्रश्न है, उसके उत्तर दीजिए। बालक मदन मोहन को पिता से कौन सी शिक्षा मिली? बोलिए। बालक मदन मोहन को पहले पन्ना में ही था, यहाँ पर जहाँ हमने लिखा था संस्कृत वाले में। चलिए फिर से एक बार दिखा दें। बालक मदन मोहन को पिता से धर्म, संस्कृति तथा सास वर्णित कथाओं की उत्तम शिक्षा मिली। दोबारा बोलिए। बालक पंडित मदन मोहन मालवीय को पिता से धर्म, संस्कृति तथा शास्त्र वर्णित कथाओं की उत्तम शिक्षा मिली। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदू समाज नामक संस्था की स्थापना किसने की? हिंदू समाज नामक संस्था की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने अपने अध्यापक महामहोपाध्याय पंडित आदित्य राम के सहयोग से किया। देखिए, यहाँ देखिए, पंडित आदित्य राम, उनके मार्गदर्शन में उन्होंने संस्था की स्थापना की। तो कैसे बोलिएगा कि मदन मोहन मालवीय जी ने अपने अध्यापक महामहोपाध्याय पंडित आदित्य राम के मार्गदर्शन में हिंदू समाज नामक संस्था की स्थापना की। अगला है, बालक किस नाम से विश्व प्रसिद्ध हुआ? तो लास्ट में है, बालक किस नाम से विश्व प्रसिद्ध हुआ? तो बालक, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग, बोलिए बोलिए। पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम से विश्व प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, ये मौखिक प्रश्न हुआ। मौखिक के बाद शब्दार्थ है। तो शब्दार्थ को क्या करना है? मौखिक प्रश्न को भी आप लोग कॉपी में लिख लेंगे, ऊपर मौखिक प्रश्न दे करके अपनी अपनी कॉपी में उत्तर को लिखेंगे। फिर शब्दार्थ को भी कॉपी में लिखेंगे। चलिए एक बार शब्दार्थ मेरे साथ पढ़िए, सभी लोग बोल बोल कर पढ़िए और समझिए। नादान, नादान का अर्थ हुआ ना समझ, जिसके पास कोई समझ नहीं है। पीड़ा, दर्द। करुणा, दया करना। आजीविका, रोजी रोटी कमाना, रोजगार कमाना। जैसे कोई डॉक्टर है, कोई नाई है, कोई दूध वाला है, तो उससे उसको आजीविका चलती है। श्रोता, सुनने वाला। मंत्रमुग्ध, मोहित होकर के। अभूतपूर्व, अनोखा, अजूबा, जो आज तक नहीं हुआ हो। कंठस्थ, जवानी याद कर लेना। जैसे हम कहते हैं सुना दो का पहाड़ा, या कविता सुनाओ तो आप बोलने लगते हैं, मतलब बिना किताब देखे हुए आपके मस्तिष्क में वो बातें अंकित हो जाती है, उनको जब आप बोलना शुरू करते हो कंठस्थ करना कहते हैं। निर्धनता, गरीबी। रात्रि मतलब रात। यौवन, जवानी। प्रवाहित, बहता हुआ। अब एक प्रश्न है, वैद्य जी बालक की लगन देखकर मन ही मन क्या सोचने लगे? बताइए। वैद्य जी बालक की लगन देखकर मन ही मन क्या सोचने लगे? बोलो। वैद्य जी बालक की लगन देखकर मन ही मन क्या सोचने लगे? नहीं याद है। चलिए फिर से, चलिए पहला में, चलिए यहाँ पर लिखा होगा दूसरे पन्ने में, वैद्य जी बालक की लगन देखकर मन ही मन सोचने लगे कि गली में भटकते हुए कुत्ते के प्रति जो बालक इतना दयावान है वह भविष्य में करुणा का अवतार बन जाएगा। ठीक है बच्चों। दूसरा प्रश्न है, बालक मदन को बचपन में किन कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा?
बालक मदन मोहन को बचपन, इनकी ये बातें कहाँ लिखी गई हैं? अपनी किताब में देखिए, यहाँ पर, यहाँ देखिए, बालक को बचपन में, क्योंकि उनका परिवार बहुत गरीब था, निर्धन था, उनके तो क्या था वो, तो यहाँ लिखा हुआ है कि बालक का परिवार गरीब एवं निर्धन था। ठीक है, इस कारण से उनका परिवार रूखा सूखा खा करके ही अपना गुजारा किया करता था। ठीक है, इसी बात को क्या करेंगे आप लोग यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ से यहाँ तक में इसको मिल जाएगा आंसर। पढ़िए और लिखिए। अगला प्रश्न है, हिंदू समाज की स्थापना किसके मार्गदर्शन में? तो हमने ऊपर ही बताया। यह संस्था क्या करती थी? तो इसके लिए फिर से का पढ़ लीजिए, इसी में लिखा हुआ है। यह संस्था क्या करती थी? तो देखिए, यह संस्था जो है हिंदू समाज, हाँ यहाँ देख लीजिए, चलिए यहाँ से पढ़िए। यह संस्था कार्यक्रमों में दीन दुखियों की सहायता करना, सुविधा वंचित लोगों को शिक्षा देना, रात्रि पाठशाला आदि कार्य करना, ये सभी कार्य संस्था करती थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, किन गुणों के कारण मदन मोहन मालवीय जी को भारत की आत्मा कहा जाता है? क्योंकि उनमें इतनी दया थी, इतनी करुणा थी, नीचे लिखा हुआ है, उनमें राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी, समाज सेवा वो निरंतर करते रहते थे, दूसरों का दुख उनसे नहीं देखा जाता था, पर पीड़ा मोचन, दूसरे के पीड़ा को हरने वाले थे वे। उनके हृदय में हमेशा गंगा जल के समान दूसरे के दुख से दुखी होकर को सुखी करने की बातें प्रवाहित होती रहती थी। तो उनके इन्हीं कारणों के कारण इन दोनों लाइन को पढ़ के अपना उत्तर बनाइए। उन्हें पर पीड़ा मोचन के कारण ही उनको भारत की आत्मा कहा जाने लगा। इस प्रकार से आप ये लिखित प्रश्न बना लेंगे। फिर मिलाना है, चलिए मिलाते हैं। चलिए आप मेरे साथ मिलाइए। सितार है, तुलसीदास है, श्रीमद् भागवत गीता है, अखाड़ा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, एक शिक्षण संस्थान जहाँ कुश्ती लड़ने जाते हैं, एक वाद्य यंत्र है, एक भक्ति कवि है और एक धार्मिक ग्रंथ है। तो बताइए सितार क्या होगा? सितार जो है बजाने वाला यंत्र है, तो एक वाद्य यंत्र, सही बात। तुलसीदास कौन है? तो कवि हैं, भक्ति वाले कवि हैं। भगवत गीता कौन है? एक धार्मिक ग्रंथ है। अखाड़ा क्या है? जहाँ कुश्ती लड़ी जाती है। अब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय क्या है? एक शिक्षण संस्थान है। ठीक है, अब हम लोग अगला काम करेंगे। सही गलत का निशान लगाना है। चलिए, तो आपको याद हो ही गया होगा। वैद्य जी बालक के पास दवा मांगने गया। बालक वैद्य जी के पास दवा मांगने गया, तो सही बात, बालक वैद्य जी के पास दवा मांगने गया। बालक ने छोटी सी अवस्था में बांसुरी बजाना सीख लिया था। नहीं, बालक ने तो सीखा था सारंगी, सितार और हारम, ये सीखा था। ठीक है, बांसुरी उसके पिताजी बजाया करते थे, तो यह बालक के लिए नहीं कह करके उसके पिताजी के लिए करेंगे। मदन मोहन मालवीय जी का परिवार राधा कृष्ण का भक्त था। किनका भक्त था, याद है आपको? चलिएगा पीछे देख लेते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ होगा, यहाँ लिखा हुआ है कि परिवार राधा कृष्ण का भक्त था। तो बोलिए आप ही, क्या होगा? सही हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो चलिए इसको सही करते हैं। बार बार आगे पीछे करने में तो परेशानी हो रही है, लेकिन किताब से दिखाना भी ज़रूरी है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सही हो गया।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की, नहीं, ये गलत है। किसने की? हाँ, मदन मोहन मालवीय जी ने। मदन मोहन मालवीय जी के शिक्षक का नाम महोपाध्याय पंडित आदित्यराम था। ये सही बात है, ठीक है, ये सही हो गया। इस प्रकार से इसको आप बना लेंगे अपनी कॉपी में भी, ठीक है। अब विलोम शब्द लिखना है। धर्म मैं बोल देता हूँ, लिख भी दूँ, चलिए कोशिश करते हैं। धर्म तो क्या हो जाएगा? अधर्म। धर्म का क्या हो जाएगा? अधर्म। निर्धनता तो धनी, निर्धनता का क्या हो जाएगा? धनी। क्या हो जाएगा? धनी। नियमित, नियमित में अ जोड़ दीजिए, अनियमित, ठीक है, अनियमित। सुविधा में भी अ जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? असुविधा, असुविधा। पक्का, पक्का का कच्चा, क च संयुक्त आ की मात्रा कच्चा। निश्चय में अ जोड़ दीजिए, तो अनिश्चय। इस प्रकार से आप विलोम शब्द अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। श्रुत लेखन है, इसमें अपने बड़े भाई को या दीदी को या मम्मी या पापा को कहिएगा कि वो बोलेंगे और आप सुन सुन करके अपनी कॉपी में लिखिएगा। अब है व्याकरण। कुत्ते की पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती, मदन का हृदय करुणा से भरा था। ये रेखांकित शब्द संज्ञा शब्द के मन के भाव को दर्शा रहे हैं। तो वे शब्द जो संज्ञा के भाव को दर्शाते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के भाव को दर्शाते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। कैसे संज्ञा कहते हैं? वैसी संज्ञा शब्द जो भाव को दर्शाते हैं, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो नीचे वाक्यों में भाववाचक संज्ञा को रेखांकित करना है। चलिए रेखांकित करते हैं हम लोग। बच्चों में गजब की लगन थी। लगन कैसी थी? तो गजब की, तो गजब हो गया। वह निर्धनता से जूझता रहा, ठीक है। भाव किसका दिखा रहा है? किससे जूझ रहा था? निर्धनता से। बच्चे की मुस्कुराहट ने सबका मन मोह लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? मुस्कुराहट। प्यास के मारे सबका कंठ सूख रहा था। किसके मारे? तो प्यास, ठीक है। तो यह हमारा भाववाचक संज्ञा हो गया। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित क्रिया शब्द से कीजिए। कुत्ता मधुमक्खियों के भय से एक झाड़ी में छिपा था। वह छाया में लेटा हुआ था। बालक ने डंडे के अगले भाग में कपड़ा लपेटा या लपेटा ही कर दीजिए। उसने दूर से ही कुत्ते के घाव पर तेल चुपी हुई दवा लगाई। कुत्ता गुर्राया, वह भौंकने लगा। इसको आप किताब पढ़ लेंगे पाठ को, तो पाठ से ही लिया गया शब्द है। कह रहा है र वाला और बड़ी न वाला दो दो शब्द बनाना है। जैसे पेड़ है तो ढेर, मेर, ठीक है। न वाला करुणा, तरुणा, तरुण, वरुण, ये सब शब्द हैं। वाचन कौशल में क्या करने के लिए आपको दिया गया है कि पशु पक्षी भी हमारी धरती का अभिन्न हिस्सा है। कक्षा में चर्चा कीजिए कि हम इनके लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो आप सोच कर आइएगा, जब स्कूल खुलेगी सोचिएगा, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और आप क्या क्या कर सकते हैं उसको करिएगा भी, अपनी कॉपी में लिखिएगा भी। आज स्कूल में आइएगा तो अपने टीचर को बताइएगा भी। नीचे कुछ महान संगीतज्ञों के चित्र दिए हैं, उन्हें पहचानिए और
चित्र के नीचे उनके नाम को सही सही लिखिए। तो यदि आप नहीं पहचानते हो तो क्या करिएगा, आप गूगल के प्रयोग से भी आप खोज लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें अमजद अली खान हैं, जाकिर हुसैन हैं, पंडित रविशंकर हैं और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया हैं। ठीक है, तो चलिए मैं तो पहचानता हूँ तो मैं आपको मदद कर देता हूँ। अमजद अली खान सरोद बजाते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सरोद। तो ये हैं आपके अमजद अली खान। जाकिर हुसैन साहब तबला बजाते हैं। क्या बजाते हैं? तबला। तो ये हम ले आए ऐसे घुमा करके जाकिर साहब के पास में। पंडित रविशंकर जो हैं सितार बजाते हैं। क्या बजाते हैं? सितार वादक हैं। इसलिए आपको याद भी हो जाएगा। और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया फ्लूट बजाते हैं, बांसुरी। तो इनके लिए हम ऐसे ले चलते हैं, यहाँ से नीचे से निकाल कर बीच से ले जा करके चौरसिया जी के नाम में लगा दिया। तो आप नीचे में जगह, यहाँ जगह में आप जगह में लिखिएगा। ठीक है, पहचान लिए? रिपीट कर दें। अमजद अली खान साहब सरोद बजाते हैं, जाकिर हुसैन साहब तबला बजाते हैं। देखो यही है सरोद, ये सरोद है, यह तबला है। रविशंकर साहब सितार बजाते थे, ये सितार है। हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी बजाते हैं, तो यह बांसुरी है। ठीक है, आगे बढ़े। पंडित मदन मोहन मालवीय परोपकारी व्यक्ति थे। दूसरों का भला करने वाले लोग परोपकारी कहलाते हैं। तो परोपकार के बारे में अपने मन से 5 से 10 पंक्तियाँ आप लिखिए अपने कॉपी में। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा? पसंद आया वीडियो? ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए कि जैसे ही प्रदीप सर आपके लिए नया नया वीडियो बनावे तो आप लोगों को समय पर मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। तो करना क्या है, कृष्णा विद्यास्थली चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बगल में बेल है, बेल आइकन है, बेल आइकन को दबाना है। ठीक है, और जब जब हम वीडियो भेजें उसको तब तक देखिए, 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, जब तक कि हम पाठ जो पढ़ाते हैं वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आ जाए। तो बच्चों अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।